देखते हैं दूसरी प्रमेय। इसमें कहा कि एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं, या इसको दूसरी तरह से लिख सकते हैं। देखिए ऐसा तो किताब में दिया ना, इसको दूसरी तरह से अपनी भाषा में, जैसे हमने अभी पीछे प्रमेय से देखी उसके हिसाब से देखें तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं कि एक ही चाप पर बने कोण बराबर होते हैं। देखिए कैसे, पहले समझते हैं इसमें लिखा क्या है। जैसे ये एक वृत्त, इस पे कोई वृत्तखंड अगर चाप चाप देखो जीवा खींचेंगे वृत्तखंड हो जाएगा, लेकिन अगर जीवा अगर हम नहीं खींचेंगे सिर्फ ए बी डाल देंगे तो चाप रहेगा, है ना। तो ये भी वृत्तखंड ही होता है, वृत्तखंड, ठीक है। ये भी वृत्तखंड है, अगर हमने यहाँ पे ए बी डाल दिया और जीवा नहीं खींची तब भी वृत्तखंड है। अब इसमें ये लिखा है कि एक ही वृत्तखंड पर बने कोण, एक ही वृत्तखंड के कोण, क्या अगर इसमें बना है। अच्छा देखिए, एक ही वृत्तखंड के कोण से मतलब है एक ही वृत्त में होने चाहिए, है ना, दो अलग अलग वृत्त नहीं। अब जैसे इसमें ये दो कोण बनाए हमने पी क्यू, तो इसमें ये है कि एक ही वृत्तखंड पर जो कोण बनेंगे वो बराबर रहेंगे, ये दोनों कोण बराबर है। ऐसे ही इसमें हमने अगर दो कोण बनाए हैं तो ये दोनों कोण बराबर हैं, ये लिखा है इसमें, ठीक है। ये लिखा है इसमें कि ये दोनों कोण बराबर है, ये सिद्ध करना। ऐसे दो कोण बनेंगे, हालांकि हमने इसमें दो बनाए हैं, इसमें जितने भी बनेंगे, मान लीजिए यहाँ बन जाएगा ऐसा एक, है ना, एक यहाँ बन जाएगा, ऐसे कई कोण बन जाएंगे ये। तो ये जितने भी बनेंगे सब के सब बराबर होंगे। हमें ऐसा सिद्ध करना, तो हम बहुत सारे लिख के तो बना के दिखा नहीं सकते, इसलिए हम इसमें सिर्फ दो कोण बनाएंगे और दोनों को बराबर दिखाएंगे। इसी प्रकार जितने भी कोण बनेंगे सब के सब बराबर होंगे। अब ये सिद्ध करने से पहले अपने पीछे वाली प्रमेय एक बार जो है रिवाइज कर लेते हैं, जैसे क्योंकि इसी का प्रयोग है इसमें। ये केंद्र पर कोण, ठीक है। अगर ये कोण 100 अंश का है तो ये कितना होगा, 50 होगा, ठीक है। अब अगर ये कोण 100 अंश का है, मान लीजिए ये कोण हमारा 120 अंश का, तो ये कितना होगा, 60 अंश, ठीक है। ऐसे ही तो है। हालांकि देखिए जो हमने चित्र बनाया था सिद्ध करने के लिए और जो हमने बाद में प्रश्न भी दिया था उसमें चित्र ऐसा ही था, ऐसा ही तो था। जरूरी नहीं है कि बिल्कुल वैसा ही बने, बिल्कुल उसके ऊपर ही हो जाए, नीचे बिल्कुल एग्जैक्टली ऊपर, कहीं भी दाएं बाएं हो सकता है ना, हो सकता है यहाँ बना हो ऐसा। तो देखिए ये केंद्र पर और ये परिधि पर और आधार दोनों का एक ही है, एक ही चाप पर बने हुए हैं, तो ये हुआ 60 अंश का, है ना। ये दोनों बराबर हैं और ऐसे ही हम सिद्ध करेंगे कि यहाँ पे जो कोण है केंद्र वाले का आधा होगा, ऐसे ही करना है इसको सिद्ध, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर भी कोण बनाए ना ये, तो ये भी 60 अंश का ही होगा। अब करते हैं इसको सिद्ध। तो पहले बनाएंगे चित्र, इसका चित्र बनाएंगे। एक वृत्त बन जा सही, एक वृत्त, ठीक है। केंद्र ज्ञात है, वो है केंद्र, और एक हमने बना लिया इधर, ठीक है। ये दो कोण बना लिए, यहां पे डाल दिया हमने पी क्यू ए बी, ये पूरा परिधि पर रहेगा, ठीक है। तो देखिए ए बी, इसमें ज्ञात क्या है, ज्ञात है ओ केंद्र वाले वृत्त पर या वृत्त के चाप, फिर से यहां हमने कुछ मिस कर दिया है ना, चाप ए एम बी पर कोण केंद्र पर ये बना हुआ कोण ए ओ बी, और परिधि पर कोण एक ये बना हुआ, एक ये। अब बना लिखेंगे कैसे, ए पी बी, कोण ए पी बी बराबर दूसरा वाला, सॉरी, और क्योंकि उत्तम बराबर बाद में दिखाना, और ए क्यू बी है, ये इतना ज्ञात है। और सिद्ध करना, सिद्ध क्या करना, कोण ए
पी बी बराबर कोण ए क्यू बी, ये दोनों बराबर दिखाने, ये सिद्ध करना। तो लिखेंगे उपपत्ति, ये बिल्कुल सरल है। अभी हमने प्रमेय सिद्ध की क्या, कि उल्टा लिख रहे इसमें ना, परिधि पर बना कोण केंद्र पर बने कोण का आधा होता है। परिधि पर बना कोण केंद्र पर बने कोण का आधा होता है। तो पहले हम ये वाला कोण लिख रहे, कोण ए पी बी है ना, ए से शुरू है, पी बीच में और बी पे खत्म है। ए पी बी ये केंद्र पर कौन सा बना है, ए ओ बी, ए ओ बी। तो क्या करेंगे, आधा, केंद्र पर बने कोण का आधा। या फिर ऐसा लिख लो कि केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का 2 गुना होता है ना, ए पी बी। ठीक है, यही हमने प्रमेय भी सिद्ध कर दी, कोण ए ओ बी बराबर कोण ए पी बी। पुनः यही कंडीशन हम इसके लिए लगा रहे, क्यू के लिए, क्योंकि ये भी परिधि पर बना और ये केंद्र पर बना हुआ है। तो ये परिधि पर बना, तो इसके लिए भी क्या होगा, कोण ए ओ बी बराबर कोण ए 2 कोण ए क्यू बी। जैसे ये है ना परिधि पर, ऐसे ये भी है। आधार दो को, दोनों के दोनों एक ही चाप पर बने हुए हैं। ठीक है, एक ही चाप पर बने हुए हैं दोनों, इसलिए दोनों ही इसके आधे होंगे। तो अब क्या करना, कुछ नहीं करना, इसकी जगह पे हमें ये लिख देना, इसका मान रख दो, 2 कोण ए पी बी बराबर 2 कोण ए क्यू बी। 2 से 2 कट गया, हो गया सिद्ध। यही सिद्ध करना था। ठीक है, हालांकि इसका प्रूफ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, फिर भी सरल है, सीख लेंगे आसानी से। एक बार समझ भी लेते हैं इसको, क्या है इसमें, जैसे कि ये केंद्र पर कोण है कोई, संख्याओं से समझना सरल होता है, संख्याओं से समझना सरल होता है। जैसे यहां कोण है, मान लीजिए यहाँ पे कोण है 140 अंश का। ठीक है, तो ये जो कोण बनेगा, अब समझो, ये केंद्र पर बना, ये परिधि पर, और आधार एक ही है, तो ये बिल्कुल एग्जैक्टली इसका आधा होगा, 70 अंश का। अब यहां भी बन जाए, तो जितना यहां उतना यहां। अब देखिए एक चीज समझो, जैसे ये एक वृत्त दिया, ये कोण दे दिया 50 अंश का है। ठीक है, और इसी पर एक और बना हुआ कोण। अब ये वाला पूछा गया, ये कितने अंश का होगा, तो आधार देखो दोनों एक ही जगह से बने हुए हैं, तो जितना ये है उतना ये भी होगा, ये भी 50 का ही होगा। अब भले यहाँ पे बना दिया जाए कोण, ये वाला पूछा गया, ये भी 50 का होगा। ऐसे जितने भी ए और बी को लेकर कोण बनेंगे, सबके सब 50 अंश के ही होंगे। ये लिखा है इस प्रमेय में, एक ही चाप पर बने कोण। ठीक है, ऐसे जिसमें हम मान लिया यहाँ पर हमने कोई कोण बना दिया, तो ये कितने अंश का होगा, 70 का। यहां पर बनाएंगे तो 70 का। ऐसे जितने भी इसमें बन जाएंगे 70 के ही रहेंगे। ठीक है, तो वीडियो पॉज करके इसको नोट करें। देखते हैं अगली प्रमेय, तीसरी। क्या है कि अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है। एक लाइन लिखी और बिल्कुल सरल भी है ये। क्या है इसमें कि अर्धवृत्त का कोण, देखिए एक वृत्त है और अर्धवृत्त, वृत्त के 2 भाग उसका व्यास करता है, ये केंद्र। ठीक है, व्यास से 2 भाग होते हैं, 2 बराबर भाग, जितना ऊपर उतना ही नीचे। अब इस अर्धवृत्त पे जो भी कोण बनेगा और परिधि पे बनेगा, ठीक है, जैसे हमने मान लिया ये, ठीक है, और जरूरी नहीं ऐसा ही हो, ऐसा भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, या ये हो सकता है, ऐसे। इन सभी की बात है एक साथ। अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है। ठीक है, तो हम ये वाला लेके चल रहे हैं, इससे करेंगे। बाकी ये जो भी होंगे सबके सब 90 अंश के ही होंगे, और ये बराबर होंगे। एक 90 अंश का तो सभी 90 के होंगे। कैसे, अभी हमने पीछे प्रमेय की है ना कि एक ही वृत्तखंड पर बने कोण समान होते हैं। ठीक है,
तो एक ही वृत्तखंड पर बने कोण जितने भी होते हैं सबके सब समान होते हैं, तो इस पे जितने ही बन जाएंगे सबके सब 90 अंश के ही होंगे। अगर हमने ये वाला 90 अंश का दिखा दिया तो बिल्कुल सरल है। देखिए कैसे दिखाएंगे इसको 90 अंश का, यहाँ पर हमने डाल दिया सी। ठीक है, देखते हैं कैसे दिखाएंगे इसको 90 अंश का। अच्छा देखिए यहाँ समकोण लिखा है, 90 अंश नहीं लिखा। ठीक है, समकोण। तो एक बार देख लेते हैं जिन लोगों को पता नहीं है कि कोण कैसे होते हैं। देखिए पहला है न्यून कोण, न्यून कोण। ठीक है, ये होता है 0 अंश से बड़ा और 90 अंश से छोटा। ठीक है, न्यून कोण जो है 0 अंश से बड़ा होता है, 90 अंश से छोटा होता है। अगर इसको बनाया जाएगा तो जैसे इस लाइन में बनाएंगे तो हमेशा ये झुकी रहेगी इसी की तरफ। ठीक है, ये जो भी होगा न्यून कोण होगा यहाँ पे, न्यून कोण। ठीक है, और एक क्रम से लिख रहे हैं। तो दूसरा जो है, दूसरा होता है समकोण। समकोण ये होता है 90 अंश का कोण। ठीक है, 90 अंश का कोण ऐसा बनता है, बिल्कुल एल बनता, बिल्कुल एल बनता, 90 अंश का कोण। ठीक है, ये है समकोण। तीसरा है अधिक कोण। अधिक कोण में क्या होता है, ये 90 से बड़ा और 180 अंश से छोटा। 90 से बड़ा रहेगा और 180 से छोटा रहेगा, और ये बनता है ऐसा, ये हमेशा दूसरी तरफ झुका हुआ होता है, ये है अधिक कोण। ठीक है, 90 से बड़ा 180 से छोटा। चौथा है ऋजु कोण। ऋजु कोण, ऋजु कोण होता है 180 अंश का कोण। देखिए यहाँ पे जैसे नंबर में डाल रहा हूं वैसे यहीं पे भी नंबर डालो। ठीक है, ऋजु कोण ये होता है, जैसे यहाँ पे केंद्र है और ये बना 180 अंश का, ये है ऋजु कोण। ठीक है, अगला है पांचवा बृहत कोण। बृहत कोण जो है 180 अंश से बड़ा और 360 अंश से छोटा। ये इसका नंबर नहीं डाला, ये कौन सा, चौथा है ऋजु कोण, चौथा। बृहत कोण जो है 180 अंश से बड़ा होता है और 360 अंश से छोटा। अगर बनाए तो देखिए ऐसा बनेगा, ये वाला कोण जो है बृहत कोण है। ठीक है, 180 अंश से बड़ा है, जैसे इस तरफ लाइन ये झुकती जाएगी कोण बड़ा होता जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा पांचवा। और एक लास्ट है छठवां संपूर्ण कोण। संपूर्ण कोण, संपूर्ण कोण जो है 360 अंश का होता है, ये बृहत और ये संपूर्ण। 360 अंश का, 360 अंश का होता है संपूर्ण कोण, और इसको बनाया ऐसे जाता है, जैसे यहां बनाएंगे तो ये पूरा। ठीक है, ये है संपूर्ण कोण। ये होते नाम और ऐसे बनते हैं। ठीक है, तो वीडियो पॉज करके आप लोग नोट कर लें, है ना कहीं ये काम में आते ही हैं। जब तक आप पढ़ते रहेंगे तब तक ये काम में आते रहेंगे। ठीक है, तो वीडियो पॉज करके नोट कर लें, फिर हम करते हैं ये प्रमेय, इसको सिद्ध करेंगे। ठीक है, अब देखिए ये प्रमेय सिद्ध करेंगे। अब इस प्रमेय को सिद्ध करने के लिए हम एक दूसरी प्रमेय का प्रयोग करेंगे। दूसरी नहीं, एक्चुअली वो पहली है। जो हमने सबसे पहली वाली प्रमेय सिद्ध की थी, एक वृत्त में एक ही वृत्त पर बने कोण। देखिए ये वाला, इसमें क्या था कि केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का 2 गुना होता है। ये तो किया था, क्या लिखा था इसमें, कोण AOB बराबर 2 कोण ACB। बस यहाँ उसमें हमने P लिख रखा था, यहाँ पे है ना, जहां में C लिखा है यहाँ पे P लिखा हुआ था। हालांकि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्या लिखा था, बस हमें ये 2 कोण से काम है। तो ये जो केंद्र पर बना कोण है परिधि पर बने कोण का 2 गुना होता है ना। अब देखिए इसी का प्रयोग करेंगे हम इसमें, लेकिन इसको सिद्ध करने से पहले
हमें वो भी लिखना होता है, क्या ज्ञात है, क्या हमें सिद्ध करना है, उसके बाद उपपत्ति लिखते हैं। ठीक है, जिसने भी ये प्रमेय नहीं पढ़ी है, इसकी पहले वाली वीडियो में हमने की थी प्रमेय, है, अगर नहीं आपने वीडियो देखी है तो उसकी लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक, तो अब देखते हैं इसमें कैसे करेंगे। पहले लिखेंगे ज्ञात है। ज्ञात क्या है कि ओ केंद्र वाले वृत्त के व्यास पर कोण ACB है, ये ज्ञात है। ये देखिए व्यास है, ठीक है, इसीलिए अर्धवृत्त होगा। बीच जो सबसे बड़ी जीवा, व्यास से ही दो भाग होते हैं वृत्त के, कोई भी व्यास खींच दिया जाए। ठीक है, तो ये व्यास है। अब हमें इसमें सिद्ध क्या करना, सिद्ध करना है ये समकोण सिद्ध करना, यानी कि कोण ACB समकोण है, अर्थात इसका मतलब क्या, कोण ACB बराबर 90 अंश, ये सिद्ध करना है। ठीक है, पहले हम ये लेके आएंगे, उसके बाद ये लिखेंगे। तो करेंगे, देखिए कैसे। अब क्या लिखना, उपपत्ति, बिल्कुल सरल है ये वाली, सबसे पहली वाली प्रमेय ही कठिन थी, उपपत्ति लिख दिया। चलिए देखते हैं क्या करेंगे, बिल्कुल सरल है। देखिए जैसे अभी हमने एक वृत्त बनाया था, ये वृत्त का केंद्र और ये कोण, तो यहाँ पे क्या है कि ये वाला कोण जो है इसका 2 गुना है। ठीक, अगर हम इसमें ऐसा करें कि यहाँ पर एक रेखा खींचे, ये जीवा खींची, ये केंद्र है और ये, तो ये वाला कोण इसका 2 गुना होगा, क्योंकि एक ही वृत्त खंड पर बने हुए हैं, एक ही जगह तो बने हुए हैं ये, तो ये वाला कोण इसका 2 गुना होगा। बस इसी का प्रयोग करना है इसमें। देखिए यहाँ पर जो कोण बना हुआ है, यहाँ डाल दे, ये वाला कोण, ये वाला कोण जो है इसका 2 गुना होगा। ठीक, ये वाला कोण जो 2 गुना होगा, तो ये सीधी लाइन बनी है लेकिन कोण तो है, वहां पे कोण है, तो यही हम इसमें लिखेंगे कि कोण AOB, ये वाला कोण, ये भी हो जाए कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अलग हमें सिर्फ यही लिखना है। तो कोण AOB बराबर 2 गुणा, अब देखिए ये बना केंद्र पर, यहाँ केंद्र है, केंद्र पर, और इसी के संगत परिधि पे कौन सा बना है, ये वाला C, कोण ACB, ये हो गया। या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, 2 कोण ACB बराबर कोण AOB, कुछ नहीं किया हमने, ये वाला पहले लिख दिया, ये वाला बाद में लिख दिया। अब देखिए कोण AOB बराबर कितना है, दिया नहीं गया, लेकिन फिर भी एक सीधी रेखा बनी है, किसी भी एक सीधी रेखा पर कोण जो है 180 अंश का होता है, चाहे ऊपर देख लो चाहे नीचे देख लो। अभी हमने दिखाया भी था, ऋजु कोण बताया था, वही है, ये ऋजु कोण है, एक सरल रेखा पे ऋजु कोण बनता है, तो ये हो गया 180 अंश का, रख देंगे यहाँ पे। तो 2 कोण ACB बराबर 180 अंश, ये 2 इधर गुणा उधर जाएगा भाग में, तो 180 बटे 2, और अब क्या लिखेंगे, कोण ACB बराबर भाग जाएगा 90 बार, हो गया सिद्ध। कोण ACB समकोण है, बस हो गया, इतना करना था। तो इसमें क्या हुआ, एक तो ये ऋजुकोण का प्रयोग हुआ, और दूसरा जो हमने पहले प्रमेय पढ़ी थी कि केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का 2 गुना होता है। ठीक है, बस इसमें 2 प्रमेय और हैं, उसके बाद प्रमेय खत्म। ठीक है, तो वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लें, प्रमेय करने के बाद हम करेंगे क्वेश्चन, और क्वेश्चन के लिए एक अलग वीडियो बनाएंगे। ठीक है, तो प्रमेय करते हैं पहले, उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन। तो वीडियो पॉज करके नोट कर लें। देखते हैं अगली प्रमेय, कहता है कि दीर्घ वृत्त का कोण न्यून कोण होता है, करेंगे इसको भी सिद्ध। दीर्घ वृत्त पहले समझते हैं इसको, क्या है कि एक वृत्त है, ठीक है, अब दीर्घ वृत्त खंड, एक ये जीवा, तो यहां से 2 वृत्त खंड बन गए, एक ये नीचे वाला लघु होता है, ऊपर वाला दीर्घ होता है। ठीक है, तो इसमें यही करना है कि यहां से जो दीर्घ वृत्त खंड पर कोण बनाएंगे, ऊपर वाले पे जो कोण बनाएंगे, यहाँ ये जो कोण बनेगा ये न्यून कोण है,
न्यून कोण यानी कि 90 अंश से छोटा, ठीक है। 0 से बड़ा तो होगा ही होगा, क्योंकि यहाँ कोण बना है तो कुछ ना कुछ तो होगा, 0 से तो बड़ा होगा ही होगा, है ना। तो ये दिखाना कि 90 से छोटा है। और इसके बाद एक प्रमेय हम जो करेंगे उसमें ये करना है कि दीर्घ वृत्तखंड का कोण, सॉरी, दीर्घ वृत्तखंड का कोण जो है अधिक कोण होता है। तो दीर्घ वृत्तखंड का कोण कैसे देखेंगे, अरे सॉरी क्या बोल रहे हैं, यही बोल रहे बार बार, है ना। दूसरी वाली प्रमेय हमें ये करना है कि लघु वृत्तखंड का कोण अधिक कोण होता है। लघु वृत्तखंड का, जैसे मान लो जीवा यहाँ पे, अभी हमने यहाँ पे खींची नीचे, इसमें यही हम ऊपर खींच दें, ठीक है। तो यहाँ पे जो कोण बनेगा ये वाला, ये कोण जो है 90 अंश से बड़ा होगा। हालांकि हम अगर ऐसा बनाए तो इसमें भी करके दिखा सकते हैं, बस दीर्घ वृत्तखंड ये है तो यहाँ कोण बना लेंगे। लेकिन अभी जिस तरह से हम क्वेश्चन कर रहे थे, जो हमने प्रमेय करी है, एक दो क्वेश्चन भी किए हैं, उसमें हम ऊपर की तरफ कोण ले रहे थे ना, तो वैसा ही लेंगे, इसमें ये कोण बनेगा, है ना, दीर्घ लघु वृत्तखंड का। तो दीर्घ वृत्तखंड का कोण न्यून कोण और लघु वृत्तखंड का कोण अधिक कोण, दोनों दिखाएंगे, दोनों करेंगे और दोनों एक ही तरीके से किए जाएंगे इसमें, ठीक है। तो देखते हैं कैसे करेंगे। तो ये बनाते हैं दोबारा से, क्योंकि थोड़ी जगह खाली चाहिए होगी, यहाँ बनाएंगे इसको। ये केंद्र पता होना सबसे ज्यादा जरूरी है। ये जीवा खिचड़ी ए बी, और यहाँ पे जो कोण बनेगा ये हमने मान लिया यहाँ पे सी, ठीक है। तो इसमें क्या ज्ञात है, ज्ञात है ओ केंद्र वाले वृत्त के दीर्घ वृत्तखंड, कौन सा दीर्घ वृत्तखंड, ए सी बी, ये वाला ए सी बी ऊपर वाला है ना। नीचे कोई बिंदु नहीं डाला तो नीचे वाले से हमें कोई काम भी नहीं है, ऊपर की तरफ काम है तो ऊपर की तरफ डाला ए सी बी पर कोण। अब इस पर कोण कौन सा है, कोण ए सी बी। देखिए वृत्तखंड और कोण दोनों एक जैसे ही लिखे हैं, लेकिन ध्यान रहे इधर देखो, ये वृत्तखंड लिखा है, कैसे पता चलेगा, इसमें कोण का चिन्ह लगा हुआ, ये कोण है तो कोण का चिन्ह होना चाहिए, है ना। ये कोण है, ये कोण है, ठीक है। सिद्ध क्या करना है इसमें, सिद्ध करना है कि ये न्यून कोण है, कोण ए सी बी न्यून कोण है, न्यून कोण है। न्यून कोण का मतलब क्या, कोण ए सी बी 90 अंश से छोटा, इससे छोटा हमें दिखाना, 90 अंश से छोटा, ठीक है। अब देखिए करेंगे कैसे, इसमें काम करना है, रचना करनी पड़ेगी, क्योंकि वही जो हमने सबसे पहली वाली प्रमेय की थी उसी का प्रयोग करना। रचना देखिए क्या करेंगे, इसमें ओ ए ओ बी को मिला दिया, क्या लिखेंगे, ओ ए और ओ बी को मिला दिया। और इसमें एक काम और करना है कि इन दोनों में से किसी एक तरफ, या तो ये लाइन इस तरफ बढ़ाओ या फिर ये इस तरफ बढ़ाओ, है ना। तुम ये वाली इधर की तरफ बढ़ा देंगे, ये वाली कितनी भी चाहे तो आप पार कर दें, बिल्कुल वृत्त के बाहर कर दें या त्रिभुज के अंदर रखें, कोई फर्क नहीं पड़ता इसकी लंबाई से। ये जो आगे बढ़ाएंगे इसकी लंबाई से कोई फर्क नहीं पड़ता, कितनी भी कर सकते हैं। तो इसमें क्या किया आगे, और ए ओ को डी तक बढ़ाया, ए ओ को डी तक बढ़ा दिया, ठीक है। अब देखिए कैसे करेंगे इसको, सबसे पहले तो हमें वही प्रमेय प्रयोग करनी है कि केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का 2 गुना होता है, इसका प्रयोग करेंगे। अब देखिए कैसे प्रयोग करेंगे, यही लिखेंगे, क्या करना है इसमें, क्या लिखेंगे, कोण ए ओ बी बराबर 2 गुना कोण ए सी बी, ये लिखा ए ओ बी, ये वाला इतना लिखा सिर्फ, और ये ए सी बी, ठीक है। ये थोड़ी दिक्कत कर जाएगी समझने में, क्योंकि सीधी नहीं लग रही है ना, अब सही अब लग रही सीधी डी, ठीक, अब लग रही सीधी ना। चलिए देखिए, तो ये हो गया ए सी बी, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, 2 कोण ए सी बी बराबर कोण ए ओ बी, या इसको ऐसे रखें,
चलिए देखते हैं, जैसा काम पड़ेगा फिर हम वैसा करेंगे इसको, ठीक है। अब देखिए एक चीज और, कोण लिख रहे ए ओ बी ये वाला, प्लस अब ये वाला लिख रहे कोण ए, सॉरी ए तो आएगा नहीं इसमें, बी ओ डी, देखो बी ओ डी ये वाला, ठीक है। ये दोनों जोड़ेंगे। अब देखो एक चीज कि ये लाइन गई हुई है, ये इधर ओ इधर ए इधर डी और ये बी, तो एक ये कोण और एक ये कोण, दोनों कोण जोड़ने के बाद क्या बन गया, पूरा बन गया पूरा कोण, यानी कि एक लाइन पर पूरा कोण बन गया। कितने अंश का होता है लाइन पर, 180 अंश का। एक पूरी लाइन पर रिज कोण बनता है तो ये हो गया 180 अंश का, ठीक है। ये 180 अंश का हो गया, दोनों मिला के 180 अंश है। लेकिन अगर हम सिर्फ कोण बात करें ए ओ बी की, दोनों मिला के 180 अंश है। सिर्फ अगर आप इसकी बात करें पहले वाले ए ओ बी की, तो ये क्या होगा 180 से छोटा और छोटे का चिन्ह ये होता है, कोण ए ओ बी छोटा 180 अंश से, ठीक है। चलो तो आगे लिख लो, कोण ए ओ बी छोटा है 180 अंश से, ये लिखा हुआ है। शब्दों में इसको अगर लिखेंगे तो ऐसा लिखेंगे 180 अंश से, ठीक है। जिस तरफ बंद होता है उस तरफ का छोटा होता है, ठीक है। तो ए ओ बी की तरफ बंद है, ये छोटा है। अब लेकिन हमें ए ओ बी का तो कोई काम है नहीं, हमें सिद्ध क्या करना, ए सी बी लेके आना। हमें जो सिद्ध करना उसमें ए सी बी लिखा हुआ, ठीक है, यहाँ कॉमा लगाना। ए सी बी लिखा हुआ तो ए ओ बी की जगह ए सी बी कैसे लाएंगे, यहां से ये मान रख दो, ए ओ बी की जगह लिख सकते हैं 2 कोण ए सी बी, बाकी आगे वाला वही रखेंगे। अब इधर 2 लिखा तो दोनों तरफ 2 से भाग करा दो, इधर बटे 2 इधर भी बटे 2, ये कट गया। इधर हो गया कोण ए सी बी लेस देन 90, यही सिद्ध करना था। इसको क्या लिख सकते हैं, शब्दों में क्या लिखेंगे इसको, चलो यहां लिखें। यहां हमारा आया कोण ए सी बी लेस देन, ठीक है, ए सी बी छोटा 90 से, तो अतः 90 से छोटा है तो क्या हुआ, कोण ए सी बी न्यून कोण है। 90 से छोटे तो होते हैं न्यून कोण, न्यून कोण हो गया सिद्ध, कोण ए सी बी न्यून कोण है। बस इतना करना था। ऐसे ही इसके आगे वाली जो हम अभी बात कर रहे थे कि लघु वृत्तखंड पर बना कोण अधिक कोण होता, उसको भी ऐसे ही करेंगे। तो वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लें और ज्यादा टेंशन ना लें, क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं, प्रमेय कम समझ में आ रही है। प्रमेय एक बार आप लोग पढ़ जरूर लें, जब हम क्वेश्चन करेंगे तो उसमें समझ में आएगा प्रमेय का प्रयोग कहाँ होता है, ठीक है, और कैसे प्रयोग करते हैं वो भी पता चलेगा। और अगर प्रमेय नहीं आती है आपको तो प्रश्न आप हल नहीं कर पाएंगे, ये वृत्त से जो कोण के संबंधित होते हैं ये नहीं कर पाएंगे। तो वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लें, फिर एक लास्ट प्रमेय करते हैं। देखते हैं अगली प्रमेय, लघु वृत्त खंड पर बना कोण अधिक कोण होता है। तो देखिए क्या करना है, इसमें एक वृत्त है और इसमें लघु वृत्त खंड, ठीक है, यानी कि हमने ये ले लिया यहाँ पे और केंद्र यहाँ पे है। तो यहाँ जो कोण ये बनेगा, हमें ये दिखाना कि ये कोण जो है अधिक कोण है ए बी सी, तो ये हमें अधिक कोण दिखाना ये वाला, ठीक है। तो कैसे करेंगे, वही लिखना, पहले ज्ञात है, अब ज्ञात क्या है, केंद्र डाल लेंगे हमने ओ, तो क्या लिखेंगे ओ केंद्र वाले वृत्त के लघु वृत्तखंड का कोण ए सी बी है, ये लिख दिया। अब सिद्ध क्या करना है, कोण ए सी बी अधिक कोण है, यानी कि ये अधिक क्या है कि कोण ए सी बी 90 अंश से बड़ा है, 90 अंश से बड़ा है। और इसमें भी हमें रचना करनी है, और वही रचना करनी है, पीछे वाले में क्या किया था, ओ ए और ओ बी को मिलाया था, तो ओ ए और ओ बी को मिला दो, ओ ए और ओ बी को
मिलाया, ओ ए और ओ बी को मिलाएंगे और इसके बाद हमने और क्या किया था, और ए ओ को डी तक बढ़ाया, ए ओ को डी तक बढ़ा दिया। तो ए ओ को डी तक बढ़ाएंगे तो ए ओ यहां, ये डी, ये एक सीधी लाइन है, ठीक है, ये एक सीधी लाइन है, ठीक, ध्यान में रखना ये एक सीधी लाइन है, बन नहीं रही वहां पे, लेकिन फिर भी समझ जाना कि सीधी लाइन है, वो यहाँ पे डाले दे रहे हैं, ये केंद्र, ठीक है। तो देखिए करेंगे, कैसे करेंगे, बिल्कुल सरल है। इसमें भी हमें वही काम करना है, केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का 2 गुना। थोड़ी देर के लिए हम ये वाली लाइन को हटा दे रहे हैं इतनी, ठीक है, वो हम बाद में फिर से बनाएंगे। केंद्र पर बना कोण ये है, परिधि पर बना कोण ये है, ठीक है। तो कौन सा कोण केंद्र पर, कोण ए डी बी, सॉरी क्या लिख दिया, कोण ए ओ बी। इसमें ये अंडरस्टूड होता है कि बाहर वाला ही है, हालांकि ए ओ बी में अंदर वाला आएगा, लेकिन हम जो सिद्ध कर रहे हैं उसके लिए बाहर वाला ही है, बिल्कुल अंडरस्टूड है, उसमें क्वेश्चन में खुद ही पता है कि बाहर वाला ही है। बराबर 2 गुणा कोण ये वाला ए सी बी, ठीक है, ये समझ में आ गया। इसके बाद हम वापस वही लाइन खींच रहे हैं क्योंकि हमने रचना की है तो खींचेंगे, ठीक। अब देखिए क्या करेंगे इसमें, अगर हम बात करें कोण ए ओ डी की, ये वाला कोण सिर्फ इतना, अब ये साफ कीजिए, ठीक है, हमने लाइन आगे बढ़ाई, सिर्फ इतने कोण की बात करें, ये वाला लाइन पे है कितने अंश का, एक सीधी लाइन पे तो 180 अंश का होगा, ठीक है, ये सिर्फ इतना कोण 180 अंश का है। तो अब इसमें हम एक काम कर रहे हैं कि जोड़ रहे हैं एक कोण, कोण बी ओ डी प्लस कोण बी ओ डी, ये वाला कोण हमने जोड़ दिया। अब देखो ये अकेला 180 अंश का है, ये वाला भी हमने जोड़ दिया, तो ये क्या हो गया, 180 अंश से बड़े हो गए दोनों। भाई ये अकेला 180 अंश है, तो अगर हम 2 कर देंगे यहाँ पे, एक तो पूरा वो रखा ही है और उसमें दूसरा और बढ़ा दिया, तो मान लो, अगर मान लीजिए हमने मान लिया कितना भी कम होगा, ये 10 अंश का तो हो गई होगा, हमने 10 या 20 का कुछ भी होगा, 20 मान लिया। अब ये पूरा 180 है यहाँ पे, ये इतना, और उसमें 20 और बढ़ गया, तो ये कितना हुआ, 200 हुआ। तो ये यहाँ लिखा 200, और 200 क्या 180 से बड़ा होता, तो हमने यही लिखा कि 200 जो 180 से बड़ा है, ठीक है। ऐसे ये दो कोण मिलके 180 से बड़े हो गए, ये दोनों 180 अंश से बड़े हैं, बस यही करना था, ठीक है। ये जो केंद्र पर बना हुआ कोण, ये दोनों मिलके कौन सा कोण बन रहा है, कोण ए ओ बी, ये पूरा बन रहा है ए ओ बी, ये पूरा बन रहा है ए ओ बी, ठीक है। बस आगे जो लिखा वही 180 अंश, ये दोनों कोण मिला के ये पूरा ए ओ बी बन गया। और कोण ए ओ बी की जगह क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा कोण ए सी बी, आगे पूरा वही है, इसे पढ़ेंगे 2 कोण ए सी बी ग्रेटर देन 180, यानी कि 2 कोण ए सी बी बड़ा 180 अंश से। अब इधर 2 लिखा तो दोनों तरफ 2 से भाग कर दो, 2 से भाग कर देंगे, इधर ये कट गया, और इधर कोण ए सी बी ग्रेटर देन 180 बटे 2 90 आ गया। कोण ए सी बी बड़ा है 90 अंश से, अतः कोण ए सी बी अधिक कोण है, बस यही सिद्ध करना था, अधिक कोण है, ठीक है। तो ये हो गई हमारी सभी प्रमेय, जितनी भी थी इस चैप्टर में सबकी सब प्रमेय हो गई हैं। इसके बाद करेंगे प्रश्न इस पे, ठीक है, हर तरह के प्रश्न करेंगे जितने भी टाइप के इस पे बन सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो पॉज करके ये नोट कर लें। और एक छोटी सी चीज और देखते हैं, इसमें कुछ जो है ध्यान देने लायक बिंदु होते हैं, उनको और देखते हैं, फिर करेंगे क्वेश्चंस। देखते हैं कुछ पॉइंट, है ना, नोट करके लिख लें नोट। सबसे पहला है कि दीर्घ वृत्त खंड में, एक एक नंबर में ही आ जाता है, ये दीर्घ वृत्त खंड में केंद्र वृत्तखंड के अंदर होता है। दीर्घ वृत्तखंड में केंद्र वृत्तखंड के अंदर होता है। जैसे हम अगर बनाएं, ये हमने वृत्त बनाया, ये केंद्र है। अब देखिए दीर्घ ऊपर वाला है
अगर हम नीचे वाला साफ भी कर देना, देखो ये दीर्घवृत्त खंड है, ये तो हो गई होगा इसमें, तो केंद्र जो है इसी के अंदर रहेगा। जबकि लघुवृत्त खंड में देखिए क्या होता है, लघुवृत्त खंड में केंद्र वृत्त खंड के बाहर होता है। ठीक है, जो लघुवृत्त खंड होता है, जैसे ये वृत्त, ये केंद्र और ये वृत्त खंड, तो ये वाला लघु है, ये वाला लघु हुआ। तो अगर हम ये साफ कर देखिए, लघुवृत्त खंड में केंद्र जो है वृत्त खंड के बाहर होता है। ठीक है, जो वृत्त खंड है लघुवृत्त खंड, तो लघुवृत्त खंड, इधर दीर्घ तो दीर्घवृत्त खंड। ठीक है, दीर्घवृत्त खंड में वृत्त के अंदर होता है, लघुवृत्त खंड में वृत्त खंड के बाहर होता है। ठीक है, तीसरा, अभी हमने एक प्रमेय की थी, उसी का काम है समकोण त्रिभुज में। समकोण त्रिभुज में, जैसे कोई समकोण त्रिभुज है, अब समकोण त्रिभुज कौन सा होता है, जिसमें एक कोण 90 अंश का होता है। ठीक है, समकोण त्रिभुज एक कोण क्या है, एक कोण 90 अंश का। ठीक है, एक कोण 90 अंश का होता है, तो हमने डाल दिया, अगर यहाँ पे ABC डाल दें, तो एक कोण होता है 90 अंश का, और जो 90 अंश के सामने वाली भुजा होती है उसे बोलते हैं कर्ण। थोड़ा बड़ा लिख दें, कर्ण। ठीक है, जो नीचे होती है उसे आधार, और ये वाली लंब। हालांकि त्रिकोणमिति में थोड़ा अलग होता है कि लंब आधार फिक्स नहीं होते हैं, बदलते रहते हैं, लेकिन कर्ण जो है, जो 90 अंश के सामने होता है वही होता है कर्ण। इसमें एक चीज और होती है, पाइथागोरस प्रमेय। अगर समकोण त्रिभुज है तो ये पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय कुछ नहीं होता है इसमें। पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है, ये सिर्फ समकोण त्रिभुज में लगती है। ये होता है कि कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ये है पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, ये महत्वपूर्ण है। अब जैसे मान लिया ये प्रश्न दे दिया, ये वृत्त का केंद्र O, अर्धवृत्त पर बना कोण, ये दे दी भुजा 3 है, ये सॉरी ये 4 है, ये 3 है, तो व्यास ज्ञात करो या त्रिज्या ज्ञात करो। अगर ऐसा क्वेश्चन दे दिया तो पाइथागोरस प्रमेय से ही होता है, इधर कोण का कोई काम नहीं आता। ठीक है, तो यही थे हमारे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, कुछ क्या 3 ही थे, है ना। तो वीडियो पॉज करके इसको नोट करें, फिर हम करते हैं क्वेश्चन, और क्वेश्चंस आपको मिलेगा अगली वीडियो में। तो वीडियो पॉज करके नोट करें, और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें।